अब बाड़मेर से बताने जा रहे हैं, जहां चिकित्सकों और एसडीएम के बीच के विवाद मामले में अब कथित घोटाले की चिकित्सकों ने सीबीआई या एसओजी से जांच कराने की मांग की है। तो बाड़मेर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। चिकित्सकों के बीच और एसडीएम के बीच विवाद है। कथित घोटाले की अब मांग की जा रही है कि इसकी सीबीआई जांच करे या एसओजी जांच करे। बाड़मेर जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के शिक्षक के बीच लगातार गतिरोध बढ़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में करोड़ों के घोटाले की जांच के दौरान चिकित्सकों ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है और मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों पर लगे करोड़ों के घोटाले के आरोप के बाद चिकित्सकों ने अस्पताल अधीक्षक कक्ष में बैठक का आयोजन किया, सार्वजनिक पत्र जारी किया और कथित करोड़ों के घोटाले की सीबीआई या एसओजी से निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। इनका कहना है कि अगर घोटाले में किसी भी चिकित्सक की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, बाड़मेर में जो एसडीएम और डॉक्टरों के बीच जो मामला चल रहा है विवाद का, वो थमता नजर नहीं आ रहा है और जो चिकित्सकों पर आरोप लगे वो कह रहे हैं कि यहां पर सीबीआई या एसओजी की जांच करवा दी जाए। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को बात की जाए तो कल दोपहर से ये मामला शुरू हुआ था। जो बाड़मेर के एसडीएम है, जो प्रोफेसर आईएएस यथार्थ शेखर, वो अपनी एक पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। किसी मामले की जांच को लेकर, किसी टेंडर प्रक्रिया में घोटाले के तहत उनका मानना था या कहना था कि भाई मैं उसकी जांच करने पहुंचा हूं। ऐसे में जब उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन किया इसके बारे में कि भाई आप आइए और मैं जांच करने के लिए जो भी हमें संबंधित दस्तावेज या जो भी सहयोग है वो दीजिए, तब उसी समय प्रिंसिपल क्योंकि छुट्टी पे वहां नहीं थे तो उन्होंने एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और वो जाके उनसे बात करने लगा। बात करने पे जब सारी बात हुई, जब एसडीएम को पता लगा कि ये प्रिंसिपल नहीं है और उनका कोई प्रतिनिधि के तौर पर आया, तो इस पे उनका, अगर आप यूं कहें आम भाषा में, कि उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहते हैं कि प्रिंसिपल क्यों नहीं आए, क्या है कारण है, आप कैसे और आप कौन होते हैं सारी जांच करने वाले। इस पे उनकी एक अभद्रता की बात शुरू होती है, जो कि इतना बड़ा तूल पकड़ लेती है कि उसी समय डॉक्टरों की यूनियन जो है या डॉक्टरों का जो बाड़मेर का संगठन है वो लामबंद हो जाता है। उनका ये कहना है कि भाई एसडीएम के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और सारी चीजें की गई। वहीं एसडीएम का जब इस मामले में बात की गई तो उनका ये कहना था कि भाई जो रियल मामला है, असल बात है, वो बात है भ्रष्टाचार और टेंडर में प्रक्रिया में हुए घोटाले को छुपाने के लिए इस मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इसी के तहत डॉक्टरों ने आज एक नया दाव खेलते हुए या एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की कोई बात है तो आप उसकी जांच चाहे सीबीआई से कराए, चाहे एसओजी से कराए, चाहे किसी भी एजेंसी से कराए और जो दोषी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो भी और होता है तो भी जो एक डॉक्टर की वजह से आप सभी डॉक्टरों के साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। और एसडीएम से खुले में कहा है कि आप लिखिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर नहीं मानते हैं तो उनका कल से ये प्रदर्शन का दौर और ज्यादा तेज होगा। कल वो काली पट्टी बांध के पूरे शहर में बाड़मेर की सड़कों में विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसी तरीके से आगे की जो इनका संगठन है वो प्रक्रिया जारी रहेगा। इसका गतिरोध नहीं टूटता है तो जी ठीक है। और ये जो कथित करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई है, कहां से आई, क्या इसके पीछे कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, इसमें बात की जाए तो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में एक मैन पावर सप्लाई का काम होना था। मैन पावर सप्लाई में कुछ लोगों को, जैसे 300 लोगों की सप्लाई होनी थी और 300 लोगों को काम करना था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी थी, स्वीपर से लेके हेल्पर से लेके सभी तरीके की कैटेगरीज के लोग थे। तो कहना ये है इस बात को लेके टेंडर प्रक्रिया निरस्त हुई और दूसरा एक यह भी आरोप लगाया कि वो जो जिन लोगों की भर्ती हुई है कागजों में हुई है, जमीनी हकीकत पे वो लोग नहीं आते हैं, वो मैन पावर काम नहीं करता है और उसका लाखों रुपए का बिल उठता है। साथ ही साथ ये भी कहना है कि दिवाली के दिन जो दूसरे कर्मचारी उनका वेतन तक नहीं हुआ लेकिन उसका बिल पास हो जाता है, बाकी सारी चीजें हो जाती है। इस घोटाले का एक आरटी एक्टिविस्ट या किसी कार्यकर्ता या किसी एक आम व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी। उस शिकायत के बाद जब जांच की गई, जांच में कई तरीके की अनियमितता पाई गई। तो इसी अनियमितता को जांचने के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जो कि एसडीएम यथार्थ शेखर के नेतृत्व में, और वो वहां जाते हैं और उसके बाद से ये विवाद और ये मामला तूल पकड़ना